अस्सलामुअलैकुम जी। वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर 3 में खुशामदीद। आज हम HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, HTML टैग एक ऐसे लफ्ज़ को या कीवर्ड को कहते हैं जो कि हमारे ब्राउज़र को बताता है कि वेब पेज के ऊपर जो डाटा या कंटेंट हमने शो करवाना है वो किस तरतीब के साथ शो होगा और किस शक्ल में शो होगा। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे हम, तरतीब कैसे देंगे और डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो HTML टैग दो तरह के होते हैं। पहला टैग पेयर टैग्स जिन्हें हम कहते हैं, और दूसरी किस्म जो है वो सिंगुलर टैग्स। तो देखते हैं पेयर टैग क्या करते हैं। पेयर टैग ऐसा टैग होता है जिसके दो हिस्से होते हैं, मतलब स्टार्टिंग टैग या जिसे हम ओपनिंग टैग भी कहते हैं, और एंड टैग या जिसे हम क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। अब स्टार टैग कैसे लिखते हैं, हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने टैग का नाम लिखना होता है, तो ये स्टार्टिंग टैग होता है। और इसी तरह अगर एंगल ब्रैकेट डालने के बाद हम फॉरवर्ड स्लैश के बाद टैग का नाम लिखें तो ये एंड टैग होता है। और इन दोनों टैग्स के दरमियान में वो सारा डाटा जो हम डिस्प्ले करवाते हैं वेबसाइट के ऊपर, जिसे हम कंटेंट कहते हैं, वो लिखा जाता है। तो मिसाल से देखते हैं, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है जो कि हम अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो पी टैग है। तो पैराग्राफ जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ पे हमने पी टैग लिख दिया, और जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे हमने पी का एंड टैग लिख दिया। अब इन दोनों टैग्स के दरमियान जो पैराग्राफ है वो हमारा कंटेंट है जिसे हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो देखते हैं ये कैसे डिस्प्ले होगा। सबसे पहले हमने नोटपैड के अंदर अपने HTML टेम्पलेट के अंदर बॉडी टैग्स के अंदर पी टैग लिखा। अब ये पी टैग हमने जब सेव करके इसे जब हम ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। दूसरा टैग की दूसरी टाइप जो है सिंगुलर टैग होते हैं, ऐसे टैग जिनका कोई एंड टैग नहीं होता। तो इनमें सिर्फ स्टार टैग होता है जो कि एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब हम मिसाल से इसे देखते हैं कि ये वही पैराग्राफ है। इन दोनों पी टैग्स के अंदर हमने अब दो सिंगुलर टैग यूज़ करेंगे। पहला टैग बियर टैग है जो कि ब्रेक टैग कहलाता है, लाइन ब्रेक। ये जहाँ पे हमने लिखा है इस टैग के बाद जितना भी डाटा होता है वो अगली लाइन पे डिस्प्ले होता है। और दूसरा HR टैग है हॉरिजॉन्टल रूलर। इस जगह पे ये हॉरिजॉन्टल रूलर जो है उसकी लाइन लगा देता है। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हमने HTML टेम्पलेट के अंदर ये दोनों टैग्स लिख दिए हैं। अब देखें, मॉल के बाद BR टैग है और मॉल जो कैपिटल M से लिखा गया उसके बाद HR टैग। अब देखते हैं कि ये ब्राउज़र क्या करता है इन जहाँ पे ये टैग्स हमने लिखे हुए हैं। तो मॉल के बाद देखें वो सारा डाटा अगली लाइन पे शिफ्ट हो गया। तो ये BR टैग का काम है। और दूसरा नीचे जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये HR टैग की वजह से आई है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।